सभी को सादर नमस्ते। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हम सब ने मिलकर यजुर्वेद शतक यज्ञ किया। अब आइए हम सब यजुर्वेद के विषय में थोड़ा सा प्रारंभिक बेसिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हम सबको इस वेद के विषय में जो है रुचि बढ़े, हम उसका स्वाध्याय कर सकें, उनके मंत्रों को हम कंठस्थ करने का प्रयास करें। बहुत सारे यजुर्वेद के मंत्र हैं जो हम अपने यज्ञ में, अग्निहोत्र में करते हैं, तो हमें बहुत सारे याद भी हैं और उनको हम कंठस्थ करें, चिंतन मनन करें, व्यवहार में लाएं। तो मेरे जो आज का ये व्याख्यान है, प्रेजेंटेशन है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम यजुर्वेद को थोड़ा समझें और समझ के उसको अपने जीवन में व्यवहार में लाने का प्रयत्न करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, और जो वेद रूप में हमें जो ज्ञान दिया है वो ईश्वर ने दिया है, इसीलिए वेदों को हम अपौरुषेय कहते हैं। जो ऋषि थे वो दृष्टा ऋषि कहे जाते हैं, उन्होंने इन मंत्रों को अनुभव किया और फिर प्रकाशित किया। विषय की दृष्टि से हम वेदों को 4 भाग में बांट देते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो ज्ञान, कर्मकांड, उपासना और हम कह देते हैं अथर्ववेद में विज्ञान है। तो यजुर्वेद में मुख्यतः कर्मकांड आता है, लेकिन सारे वेदों में सारे विषय ही हैं, पर मुख्यतः ये विषय ऋग्वेद में ज्ञान है, यजुर्वेद में कर्मकांड है, सामवेद उपासना के वेद है और अथर्ववेद विज्ञान का वेद है। इस तरह विभाग किए गए हैं। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और कुल 1975 मंत्र हैं, 40 चैप्टर्स हैं। और ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि यजुर्वेद का हमें पूरा का पूरा जो महर्षि का दयानंद सरस्वती जी का पूरा भाष्य प्राप्त होता है, तो हमें सही यथार्थ अर्थ प्राप्त होते हैं वेद मंत्रों के। आइए, जो महर्षि ने यजुर्वेद के इंट्रोडक्शन में उन्होंने जो लिखा है उसको वैसे ही पढ़ के इसको समझने का प्रयास करते हैं। ऋषि ने लिखा है कि ईश्वर ने ऋग्वेद में गुण और गुणी के विज्ञान के प्रकाश के द्वारा सब पदार्थ प्रसिद्ध किए हैं। तो दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों का विज्ञान, उनका गुण, धर्म सब जो है वो ईश्वर ने ऋग्वेद में प्रकाशित किया है। तो ज्ञान हो गया सबसे पहले। अब ज्ञान का हम क्या करेंगे अगर हम उस पर कर्म ना करें? तो मनुष्यों को पदार्थों से जिस जिस प्रकार यथा योग उपकार लेने के लिए क्रिया करनी चाहिए और उस क्रिया के जो जो अंग व साधन हैं वो सब जो है यजुर्वेद में प्रकाशित हैं। तो हमें कोई पुस्तक मिल गई, हमने उसके बारे में, कोई मशीन के बारे में पढ़ लिया, पर उस मशीन को हम कैसे यूज करेंगे, ये जगत के बारे में पढ़ लिया, आत्मा के बारे में पढ़ लिया या परमात्मा के बारे में पढ़ लिया, सब प्रकाशित हो गया ऋग्वेद में, लेकिन उसको हम कैसे, किन साधनों से, किन अंगों से यूज करेंगे, वो सब यजुर्वेद में प्रकाशित है। क्यों प्रकाशित किया गया? क्योंकि जब तक क्रिया करने का दृढ़ ज्ञान ना हो तब तक उस ज्ञान से श्रेष्ठ सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो हमें जब तक यथार्थ ज्ञान ना हो, दृढ़ ज्ञान ना हो, हम उस ज्ञान से भी श्रेष्ठ सुख नहीं प्राप्त कर सकते। तो सही क्रिया, सही ढंग से कैसे किन साधनों को यूज करना है वो यजुर्वेद में बताया है। जो कर्म कांड है सो विज्ञान का निमित्त है और जो विज्ञान कांड है सो क्रिया से फल देने वाला है। ये महर्षि के वाक्य में पढ़ रही हूं, उनको आप लोग जब बार बार पढ़ेंगे तो इनका अर्थ समझ में आता है कि जो कर्म कांड है वो कब तक नहीं कर सकते जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, और जो ज्ञान है वो कर्म कांड करके ही हमें फल प्राप्त कराएगा। जब हम कर्म करेंगे उसके ऊपर तभी फल प्राप्त होगा। तो इतना महत्व है इन दोनों वेदों का, क्योंकि कोई ऐसा जीव नहीं है जो कि मन, प्राण, वायु, इंद्रिय और शरीर से चलाए बिना एक क्षण भी रह सके, क्योंकि जीव अल्पज्ञ है, एक देशवर्ती चेतन है। अब ईश्वर ने क्यों दिया ये ज्ञान हमें ऋग्वेद का? क्योंकि हम जो है अल्पज्ञ हैं और एक देशवर्ती चेतन है और ईश्वर सर्वज्ञ है। और दूसरा, हम क्रिया के लिए
बिना एक क्षण भी रह नहीं सकते हैं। तो हमें ध्यान भी दे दिया और क्रिया करने का तरीका भी यजुर्वेद में ईश्वर ने दिया है। इसलिए ईश्वर ने ऋग्वेद के मंत्रों से सब पदार्थों के गुणी का ज्ञान और यजुर्वेद के मंत्रों से सब क्रिया करनी प्रसिद्ध की है। ऋग और यजु इन शब्दों का यही सही अर्थ है। आगे कहते हैं ऋषि, जिससे मनुष्य लोग जीव ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों के ज्ञान से, ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों के ज्ञान से, धार्मिक विद्वानों का संग, सब शिल्प कला सहित विद्याओं की सिद्धि, श्रेष्ठ विद्या, श्रेष्ठ गुण और विद्या का दान, यथा योग उक्त व्यवहार के विद्या के व्यवहार से सब प्रकार से अनुकूल द्रव्य आदि पदार्थों का खर्च करें। इसलिए इसका नाम यजुर्वेद है, क्योंकि ये यज्ञ का वेद है। यज्ञ जो है उत्तम क्रिया कहलाती है। तो हम पहला एक मंत्र लेते हैं यजुर्वेद का ही 36 अध्याय 36वें अध्याय का पहला मंत्र है, जो हमें चतुर्वेदी बनने की प्रेरणा देता है। किस प्रकार हम चतुर्वेदी बने, चारों वेदों का अध्ययन करें, उसको अपने जीवन में लाएं। तो मंत्र है ऋचम वाचम च प्रपद्ये, अर्थात मैं ऋचा को वाणी से प्राप्त करता हूँ। मनो यजु प्रपद्ये, मैं यजु को मन से प्राप्त करता हूँ। साम प्राणम प्रपद्ये, साम को मैं प्राण से प्राप्त करता हूँ। चक्षु श्रोतम प्रपद्ये, अथर्वेद को नेत्र और श्रोत से प्राप्त करता हूँ। वागोजः सवोजो मयि प्राण अपानो, मुझ में प्राणी का ओज हो, वाणी का ओज हो, ओजस्विता हो और प्राण अपान एक साथ हैं। तो बहुत सुंदर मंत्र है। हम केवल वेदों का अध्ययन करके चतुर्वेदी नहीं बन जाएंगे कि एक एक मंत्र याद कर लिया। इसमें साधन बताया है कि इस मंत्र को याद करने का क्या साधन है और उसमें हम उस साधन की किस प्रकार साधना करें। जैसे ऋचम वाचम च प्रपद्ये, मैं वाणी की साधना द्वारा ऋग्वेद का फल प्राप्त करता हूँ। जो ऋग है वो ऋग्वेद के मंत्रों को हम ऋग या ऋचाएं कहते हैं। उनका अर्थ होता है दीप्ति या प्रकाश करना। और ऋग्वेद में भी क्या किया गया है कि जितने भी पदार्थ हैं उनका प्रकाश किया गया है। और हम जो अपना ज्ञान है वो किस तरह प्रकाशित करते हैं, हमारे अंदर जो ज्ञान है आज हम उसको लिख के भी कर सकते हैं, परंतु किस तरह प्रकाशित करते हैं, हम वाणी द्वारा प्रकाशित करते हैं अपने ज्ञान को। तो वाणी भी प्रकाशिका है। मनुष्य अपने प्राप्त ज्ञान को वाणी के द्वारा प्रकाशित करता है। तो अतः ज्ञान के प्रकाश के लिए हमें क्या करना होगा, हमें वाणी की साधना करनी होगी। सत्य बोलना, सत्य को हित भावना से बोलना, मधुरता से बोलना, प्रियता से बोलना, शालीनता के साथ बोलना, ये सब क्या है, ये वाणी की साधना है। अगर हम ये साधना कर लेते हैं, जो इस प्रकार वाणी की साधना करता है, समझिए वह ऋग्वेदी बन गया। दूसरा जो पद है इसमें मनो यजु प्रपद्ये, अर्थात मैं मन की साधना के द्वारा यजुर्वेद का फल प्राप्त करता हूँ। अब ये जो यजुर्वेद है वो क्या है, यज्ञ वेद है। उसमें हम यज्ञ कहते हैं। यज्ञ क्या होता है, जो श्रेष्ठतम कर्म है वो यज्ञ है। हर कर्म जिसमें हम यज्ञ के लिए क्या कहते हैं, यज्ञ का अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान। हर आर्य समाजी को यज्ञ का ये अर्थ पता होना चाहिए। क्या अर्थ है, देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो हम जो अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं उसमें किस प्रकार करते हैं कि हम देवताओं की, वायु की, अग्नि की, सबकी एक तरह से पूजा कर रहे हैं, उनको अर्पण कर रहे हैं, उनको दान देते हैं, हमेशा दान देते हैं। जब हम अपनी जो हविष्या है वो उसको संगतिकरण करते हैं, मिलाते हैं, तो ये सब एक भौतिक स्तर पर यज्ञ हो गया। हम जो भी कर्म करते हैं वो यज्ञ कब बन जाएगा, जब हम उसमें तीन चीजें होंगी। हम ऑफिस में काम करें, हम देख लें कि उनमें ये तीन चीजें हैं कि नहीं, उसमें देव पूजा हो रही है कि नहीं,
हमारा संगतिकरण हो रहा है कि नहीं, हमारा दान हो रहा है कि नहीं। अब इनके अर्थ जो है प्रसंग के अनुसार बदलेंगे, जो हमें अधिक समझना होगा और उसके लिए अलग सेशन चाहिए होगा। पर ये 3 चीजें अगर हमारे हर कर्म में है तो हमारा हर कर्म यज्ञ बन जाता है। तो हर कर्म को करते समय 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो यजुर्वेद जो है यज्ञ का वेद हो गया, कर्म का वेद हो गया। कर्म हम कैसे करते हैं? हम कर्म इंद्रियों से करते हैं, लेकिन कर्म को प्रेरणा कौन देता है? कर्म को प्रेरणा मन देता है। तो मन की जो हम अगर साधना करें, मन को शिव संकल्प बनाएं, तो समझिए हम जो हैं यजुर्वेदी बन जाएंगे। और मन के विषय में हमने आज जब हवन यजुर्वेद शतक यज्ञ किया तो यजुर्वेद में ही मन का विज्ञान बताया गया है डिटेल में। जो 34वां अध्याय है उसके 1 से 6 जो मंत्र हैं, जिन्हें हम शिव संकल्पम मंत्र कहते हैं, उसमें मन का जो है मनोज्ञान विज्ञान बताया गया है। और हर मंत्र के बाद में टेक आती है, तन में मना शिव संकल्पम अस्तु। वह मेरा मन कैसा हो? शिव संकल्पों वाला हो, अच्छे शुभ संकल्पों वाला हो। तो अब इस तरह जो है अगर हम मन को भी साधना करेंगे तो हम यजुर्वेदी बन गए। फिर मैं प्राण की साधना द्वारा साम प्राणम प्रपदे, मैं प्राण की साधना द्वारा सामवेद का फल पाता हूँ, अर्थात मैं सामवेदी बनता हूँ। सामवेद जो है गीत का वेद है, समता का वेद है। और प्राणों में भी हमें क्या करना होता है? समता लानी होती है अपने। तो जो प्राणवत होकर निर्विश्राम, निर्विषय, निर्विकार, निरासक्त होकर सतत साधना करता है प्राणों की, उसे समता और प्रियता की साधना से क्या बन जाता है? वो सामवेदी बन जाता है। इसी प्रकार बोला गया है कि अथर्ववेद, अथर्व का अर्थ है ना कंपन करने वाला, अथर्व का अर्थ है कंपन करने वाला। तो अगर हम अपनी इंद्रियों पे, श्रोत और नेत्रों, चक्षु आदि पर नियंत्रण कर लेंगे, उनको दृढ़ कर लेंगे, उन्हें अकंपन स्वरूप बना लेंगे, उनकी साधना कर लेंगे, तो हम क्या बन जाएंगे? अथर्ववेदी बन जाएंगे। और लास्ट में जो मंत्र है वो कहता है कि वाणी की साधना द्वारा ऋग्वेदी बनने से मेरे अंदर वाणी का बोझ आया है। मन की साधना द्वारा यजुर्वेदी बनने से मेरे अंदर मन की ओजस्विता आई है। प्राण की साधना द्वारा सामवेदी में बना हूँ। और नेत्र, श्रोत आदि इंद्रियों की साधना द्वारा मैं अथर्ववेदी बना हूँ और मुझमें प्राण अपान की शुद्धता का संपादन हुआ है। तो बहुत सुंदर मंत्र है जो हमें बताता है कि हम चतुर्वेदी कैसे बन सकते हैं, और शायद हम सब चतुर्वेदी बन सकते हैं। उसके लिए हमें 20,000 मंत्रों को कंठस्थ करने की ही आवश्यकता नहीं है। हम सब चतुर्वेदी बनने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैं जो यजुर्वेद का प्रथम मंत्र है उसको थोड़ा डिटेल में लूँगी, बाकी फिर हम सब जो है बस मंत्रों को थोड़ा सा टच करेंगे। जो पहला मंत्र है यजुर्वेद का, बहुत ही सुंदर मंत्र है, उच्चारण में थोड़ा सा क्लिष्ट है और लंबा है। बच्चों को याद है, मैं देख रही थी जब इस मंत्र से हमने शुरू किया था तो सहस्त्रा इस मंत्र को आँख मूंद कर बोल रही थी। मैं नहीं बोल पाऊंगी, फिर भी मैं प्रयास करूंगी। ओम ईशे त्वा ऊर्जे त्वा वायवा स्था देवो वा सविता पार्व्य तु श्रेष्ठम प्रार्य परयतु श्रेष्ठमाय कर्मणा आपयाय त्वम अघन्या इंद्राय भागम प्रजापति नमीवा अयक्षमा वा स्तेन ईशता मागशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहिर्वीर्य यजमानस्य पशून् पाहि। इधर हमारे नौजवान बच्चों को भी ये याद है, जो मुझे बहुत अच्छी प्रसन्नता है। हम सब जो अब एज प्राप्त कर चुके हैं उनको भी हमें कोशिश करें तो हम भी याद कर लेंगे। मैं अगली बार अगले संडे जरूर इसको याद करके ही आऊँगी। तो इसमें मैंने ये स्वामी जी का स्वयं का उनका ही भावार्थ और पद्यार्थ हम पढ़ेंगे। और आचार्य आशीष जी का जो एक बहुत सुंदर उनकी एक सीरीज चली थी वेद मंत्रों के ऊपर, उस पे आधारित है। इसमें 5 बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं।
पहली प्रार्थना है कि वायवः प्राण, अंतःकरण, इंद्रियां आदि जो भी हमारे ये साधन है, कि हे परमात्मा हमारे ये प्राण, अंतःकरण, इंद्रियां जो हैं ये श्रेष्ठ हो जाएं, अच्छे कार्यों को करने में समर्थ हों। योग, सर्वोपकारक यज्ञ आदि कर्मों को हम संयुक्त करें। दूसरी प्रार्थना है ईशेत्व ऊर्जेत्व। ईशे जो अन्न आदि उत्तम पदार्थ हैं, जो विज्ञान की हमें प्राप्ति होती है, ऊर्जा जो पराक्रम आदि के पदार्थ प्राप्त होते हैं हमें, भागम उस ईश्वर के लिए जो सेवा करने योग्य है, धन से भरा हुआ है, त्व पराक्रम आदि के गुणों को देने वाला है, उसका हम आश्रय करते हैं जिससे कि हम उन्नति को प्राप्त हो। तो पहली प्रार्थना होगी कि हमारी इंद्रियां, अंतःकरण जो हो बहुत श्रेष्ठ हो, यज्ञ करने में समर्थ हो। दूसरी प्रार्थना होगी कि हमारा जो अन्न है, ज्ञान है, वो हमें उन्नति प्राप्त कराए। इसमें ईशेत्व ऊर्जेत्व का मैंने बहुत साल पहले बहुत अच्छा उन्होंने एक आचार्य जी थे, उन्होंने बताया कि जैसे हम सुबह तुलसी की पत्तियां तोड़ते हैं या सब्जियां भी काटते हैं, तो उस समय भी हमारे अंदर एक भाव आता है कि हम ये तोड़ रहे हैं, जीव को तोड़ रहे हैं। तो उसमें उन्होंने बोला उस समय तुम जो है एक बहुत ही ग्रैटिट्यूड की भावना से इन शब्दों को बोलो, ईशेत्व ऊर्जेत्व। मैं तुम्हें अपनी ऊर्जा के लिए ग्रहण कर रहा हूँ। एक ग्रैटिट्यूड की भावना से जब आप एक एक जो भी हमारे पास लोग हैं, जो भी जीव है, उसके लिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम सबको जो है ईशेत्व ऊर्जेत्व, कि मैं जब खाना खाऊं कि मैं तुम्हें ग्रहण कर रहा हूँ अपनी ऊर्जा के लिए। बहुत अच्छी भावना है इस मंत्र में। तीसरी है कि इंद्राय परमेश्वर की परम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हे ईश्वर हमें जो है आप पशुधन दीजिए। पशुधन कैसा पशुधन दीजिए? जो प्रजापति हो, जिनकी बहुत सारी संतानें हों, जो व्याधि, राज, क्षेमा आदि रोगों से युक्त ना हो, और अघन्या जो ऐसे पशु जो जिनके प्रति हिंसा नहीं की जा सकती, गाय, घोड़े आदि। तो ऐसा हमें पशुधन प्राप्त कराइए जिससे हम हृष्ट पुष्ट बने और हमारी हमेशा उन्नति हो, हमें परम ऐश्वर्य प्राप्त हो। चौथी प्रार्थना इस मंत्र में बहुत अच्छी है, जो बहुत ही जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में, या हमेशा ही रही है। जब हम अपने आसपास देखते हैं कि लोग किस तरह की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे जगदीश्वर, आपकी कृपा से हम लोगों में कोई भी दुख देने के लिए अघंसः, पापी, स्तेनः, चोर, डाकू, ईशता उत्पन्न ना हो। हम में से कोई पाप करने वाला व्यक्ति ना हो, सब सदाचारी हो, चोर डाकू ना हो। आज हम देख रहे हैं, हम तो इस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं, हमें करनी भी चाहिए। और एक समाज है हमारे साथ जो किस तरह की प्रार्थना कर रहा है, तो ये बहुत ही दुख का विषय है। पर हमें इस तरह की प्रार्थना करके ही उनको देवता स्वरूप बन के, सुर स्वरूप बन के असुरों का ही नाश करना होगा। पांचवी प्रार्थना है आप ईश्वर यजमानस से, जो हमारे सर्व हम यजमान हैं, जो सर्व उपकार धर्म के सेवन वाले हैं, हमें आप पशु हो, गौ, घोड़े, हाथी, लक्ष्मी, प्रजा, पाई निरंतर उनकी रक्षा कीजिए। पशु पाई उनकी निरंतर रक्षा कीजिए, उनको कोई भी हरे ना। यह जो पृथ्वी आदि की रक्षा चाहने वाले सज्जन मनुष्यों के समीप बहुत से उक्त पदार्थ निश्चल सुख हेतु हमें प्राप्त हो। तो 5 प्रार्थनाएं हैं कि हमारे शरीर पुष्ट हो, अंतःकरण इंद्रियां पुष्ट हो, हमें अन्न आदि की प्राप्ति हो, हमें पशुधन ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति हो, हमारे अंदर हम सदाचारी रहें, हम चोर आदि ना बने, और जो हमें हमारे जो भी हमें ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है उसकी आप रक्षा भी करिए। और रक्षा ईश्वर हमारे थ्रू ही करेगा। तो हमें जो भी आज ऐश्वर्य प्राप्त है, वैसे ज्ञान प्राप्त है, उसकी हमें रक्षा भी करनी चाहिए। तो भावार्थ में कहते हैं स्वामी जी, विद्वान मनुष्यों को सदैव परमेश्वर और धर्मयुक्त पुरुषार्थ के आश्रय से ऋग्वेद को पढ़कर गुण और गुणी को ठीक ठीक जानकर सब पदार्थों के संप्रयोग से
पुरुषार्थ की सिद्धि करनी चाहिए और उत्तम क्रियाओं से युक्त होना चाहिए। पुरुषार्थ की सिद्धि अर्थात पुरुष के अर्थ की सिद्धि। और पुरुष कौन है? हम आत्माएं पुरुष हैं। इस पूरी रूपी शरीर में जो रहता है वो पुरुष है, वो आत्मा। और पुरुष की क्या सिद्धि है? मोक्ष प्राप्त करना। तो जो यजुर्वेद को खाली क्रिया कर्म कांड का वेद बोल देते हैं, काफी लोग एक धारणा बन गई है कि यजुर्वेद जो है कर्म कांड का, खाली यज्ञ अग्निहोत्र करने का वेद है। तो इसमें क्या बोला गया है? पुरुषार्थ की सिद्धि का वेद है ये। हम पुरुषार्थ की सिद्धि करेंगे इस वेद से, हमको मोक्ष भी प्राप्त होगा। पर वो हर क्रिया को करके, हर दैनिक क्रिया को करके, भौतिक सुखों को, पदार्थों को जानकर, हमको 3 चीजें जाननी है। जगत को जानना है और हमें आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है। तो सारा कुछ विज्ञान इस वेद में दिया है। जैसा कि जब हम लोग मंत्र पढ़ रहे थे तो बहुत फेमस हमारा पुरुष सूक्त आया था पढ़ने के समय। तो पुरुष सूक्त में जो है ईश्वर की उपासना की है, किस तरह? सृष्टि विज्ञान बताते हुए। उपासना प्रार्थना ईश्वर से, उसमें स्तुति की जा रही है ईश्वर की, लेकिन सृष्टि विज्ञान बताते हुए। तो सृष्टि का विज्ञान भी आ गया, ईश्वर की उससे उपासना भी आ गई। और मेरा अनुरोध है कि सब लोग जो है पुरुष सूक्त को अवश्य ही पढ़ें, क्योंकि पुरुष सूक्त एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड सूक्त है। उसको बोलकर बहुत ही आज समाज में ये फैलाया जाता है कि हमारे वेद में तो बोला जाता है कि 4 वर्ण हैं, जिसमें कि ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ है, और ईश्वर के, और क्षत्रिय जो बाहु से उत्पन्न हुए, वैश्य जंघों से उत्पन्न हुए, और शूद्र जो हैं पैरों से उत्पन्न हुए। तो इसको बहुत ही गलत ढंग से बोल के, शूद्रों को नीच बोल के हमसे अलग किया जा रहा है। हिंदू समाज में इस तरह की गलत बातें बोली जा रही हैं। इस पुरुष सूक्त में साफ साफ बताया गया कि हम कर्मों से वर्ण बनते हैं, ना कि जन्म से वर्ण बनते हैं। और भी बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें मंत्र हैं। तो पुरुष सूक्त तो मैं कहूँगी कि हर एक को पढ़ना चाहिए और उसका सही सही अर्थ सबको बताएं। और उसमें ये भी बोला गया है, जो हमने उच्चारण किया था, कि ईश्वर को, परमात्मा को जानने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। आज लोग घूम रहे हैं, भौतिकतावाद में डूबे हुए हैं, परंतु सबको लौट के यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि उस परम पुरुष को जाने बिना, जो अंधकार दूर करता है, उसको जाने बिना कोई और रास्ता नहीं है। उसमें बताया गया है वेद ईश्वर से जन्मे हैं, यह उस सूक्त में बताया गया। तो बहुत ही सुंदर अध्याय है, 31वां अध्याय यजुर्वेद का। हालांकि पुरुष सूक्त 4 वेदों में आते हैं। फिर आगे कहते हैं, जिससे परमेश्वर की कृपा पूर्वक सब मनुष्यों को सुख व ऐश्वर्य की वृद्धि हो। सब मनुष्यों को चाहिए कि अच्छे अच्छे कामों से प्रजा की रक्षा, उत्तम उत्तम गुणों से पुत्र आदि की शिक्षा करें, जिससे प्रबल रोग, विघ्न, चोरों का अभाव हो। आज हम इन सब से ग्रसित हैं। रोग हैं बहुत सारे, विघ्न हैं, चोर हैं, इन सब का अभाव हो। प्रजा और पुत्र आदि सब सुखों को सुख प्राप्त हो। यही श्रेष्ठ काम है और सब सुखों की कान है। हे मनुष्य लोगों, आओ सब मिलकर, जिसने इस ईश्वर संसार में आश्चर्य रूप पदार्थ रचे हैं, उस जगदीश्वर के लिए हम सदैव धन्यवाद करें। तो यह तो हुआ पहला मंत्र। अब जो हमारे पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय है, उसमें यज्ञ के ऊपर, अग्निहोत्र के ऊपर कई सारे मंत्र हैं। उनके ऊपर उनकी जो साइंस है वो बताई गई है, जो हम सबको पता है। फिर भी मैं एक आध भावार्थ आपके सामने पढ़ती हूँ। जैसे कि यज्ञ में जिस भौतिक अग्नि के संयोग से उसके ऊपर अच्छे अच्छे पदार्थ छोड़े जाते हैं, वह सूर्य की किरणों में स्थिर होता है और पवन उसको धारण करता है। वह सबके उपकार के लिए हजारों सुख प्राप्त कराकर दुखों का विनाश करने वाला है। यज्ञ के अनुष्ठान से वायु और अग्नि और जल की उत्तम शुद्धि और पुष्टि जैसी होती है, वैसी किसी तरह नहीं होती है। तो आज हम पर्यावरण को रोकने का, शुद्ध करने का जो बात बोलते हैं, और इसमें बोला है उसकी शुद्धि ही नहीं होती है, पुष्टि भी होती है। तो इस अग्निहोत्र को करने से जिस प्रकार की शुद्धि और पुष्टि होती है, वह किसी और प्रकार से नहीं होती है।
तो इस तरह के बहुत सारे मंत्र पूरे यजुर्वेद में आते हैं। मुख्यतः प्रथम 3 अध्याय में इसका बहुत ज़्यादा उल्लेख है। बहुत सारे बातें हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय की कमी है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद के 32 अध्याय में 32वां एक मंत्र है, जो हम आज पितर बोलते हैं कि पितरों को जो चले गए हैं, उस पे पर बहुत सुंदर मंत्र है कि कितना गलत उस अनुवाद हुए हैं, कितनी गलत समझ पैदा की कर दी गई है समाज में। हमारे वेद की जो मुख्य धारा है उससे हटकर सब बातें बताई गई हैं। तो मंत्र है नमो वा पितरो रसाय, नमो वा पितरः शोषाय, नमो वा पितरो जीवाय, नमो वा पितरो स्वधाय, नमो वा पितरा घोराय, नमो वा पितरो मनेवे, नमो वा पितरः पितरो नमो वा गृहान, पितरो दत्त सतो वः, पितरो द्वेष में तत् पितरो वासः। ये 2 अध्याय का 32वां मंत्र है। तो इसमें पितर शब्द बार बार आया और हम उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। हर जगह जो क्रिया है उसके अनुसार हम पितर को, जो हमारे विद्वान लोग हैं, उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनसे वो गुण मांग रहे हैं। तो पितर का अर्थ होता है विद्वान मनुष्य, माता पिता जो जीवित है वो पितर है। इससे साफ हमें पता चलता है। इसके भावार्थ में महर्षि लिखते हैं कि इस पद में अनेक बार नमा पद अनेक शुभ गुण और सत्कार प्रकाश करने के लिए धरा है। जैसे बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर 6 ऋतुएं हैं। उन ऋतुओं में क्या होता है कि रस, शोष, जीव, अन्न, कठिनता, क्रोध, इनका प्रतीक है वो ऋतुएं। वो ऐसा ये सब उत्पन्न करती हैं। ऐसे ही जो पितर हैं वो अनेक विद्याओं को का उपदेश करके मनुष्यों को निरंतर सुख देते हैं। तो हमारे पितर का सही अर्थ, आपसे कभी भी कोई पितृ पक्ष में बोले तो ये मंत्र आप उसको दिखा सकते हैं कि देखिए पितर का सही अर्थ क्या है। जो चले गए हैं इस दुनिया से वो पितर नहीं है, जो विद्वान हैं वो पितर हैं। और इससे मनुष्यों को चाहिए कि उप पितरों को उत्तम पदार्थों से संतुष्ट करके उनको विद्या का उपदेश दे। कितना सुंदर बात बताई है। फिर हम जितने भी यज्ञ में मंत्र कर बोलते हैं, समिधा दुवसय सुसमिधाय शोषे आदि ये जो हैं सब यजुर्वेद में आते हैं। यजुर्वेद में महामृत्युंजय मंत्र भी आता है, ऋग्वेद में भी आता है, और इसमें 2 लाइन में आता है ये मंत्र। ये 3 अध्याय का 60वां मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्ये मामृतात्। ये तो हम जो बोलते हैं मंत्र। इसमें 1 लाइन और है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम, पुष्टिवर्धनम की जगह इसमें पतिवेदनम आया है, अर्थात रक्षा करने वाले, उर्वारुकम इव बंधनात् निदुतो मुक्ष्ये मामृतात्, मुझे जो है आप मृत्यु से कीजिए, अमृत प्रदान कीजिए। तो मंत्र का अर्थ हम यहाँ नहीं लेते। इसी तरह गायत्री मंत्र जो है 3 अध्याय में आता है, 3 बार आता है गायत्री मंत्र यजुर्वेद में। यजुर्वेद में बहुत ही सुंदर मंत्र आते हैं। हमारे 5th चैप्टर में, 7th चैप्टर में, 11th चैप्टर में योगाभ्यास पर, उपासना पर, जिनको महर्षि ने अपने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के उपासना अध्याय में बहुत ही डिटेल में लिया है। तो किस तरह हमें योग, और संभवतः जब योग दर्शन जो निकला है वो इसी तरह इन मंत्रों का से ही बाहर निकला है। तो इस तरह हमें समझना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि हमें वेद में दिखाओ कि कहाँ पर ये लिखा है। वेद में डायरेक्टली चीज़ें नहीं लिखी, उनसे बाद हमारे दर्शन शास्त्र बने हैं, उपनिषद बने हैं, आरण्य के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन सब में ये बातें बहुत स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। एक मंत्र आता है, विष्णु कर्माणि पश्यते तो भद्राणि पश्यः इंद्रस्य युजः सखा। तो विष्णु के, ईश्वर के, सब व्यापक ईश्वर के कर्मों को देखो और फिर हम भी उसी तरह बने। ईश्वर के क्या कर्म हैं, पिछले बार के उसमें बहुत सुंदर 5 कर्म ईश्वर के बताए गए। क्या बताए गए? ईश्वर सृष्टि को बनाता है। ईश्वर अभिज्ञान ने बताए थे हमारे जूनियर आर्य समाज के मेंबर ने। ईश्वर सृष्टि का पालन करता है, ईश्वर सृष्टि को नष्ट करता है, प्रलय करता है। ईश्वर ने ही हमें वेदवाणी दी है
और ईश्वर न्यायपूर्वक हमारे कर्मों का फल देता है। तो इसे ये ईश्वर के 5 कार्य जिन्हें वो जो है सत्य व्रत के द्वारा धारण करके करता है, उसी प्रकार हमारे लेवल पे ये जो 5 कार्य हैं हमें करने चाहिए ना। तो ये एक मंत्र इस तरह बताता है कि कैसे ईश्वर के कार्यों को देखो और आप भी उन्हीं का अनुसरण करो। गृहस्थ के विवाह के बहुत सारे मंत्र आते हैं इसमें, जैसे कि एक 8वें अध्याय का मंत्र का अर्थ है कि सब ब्रह्मचर्य सेवन की हुई युवती कन्याओं को ऐसी आकांक्षा अवश्य रखनी चाहिए कि अपने सदृश रूप गुण कर्म स्वभाव और विद्या वाला, अपने से अधिक बलशाली, अपनी इच्छा के योग, अंतःकरण से जिसकी प्रीति हो, ऐसे पति का स्वयंवर करें। अब इससे आधुनिक बात क्या हो सकती है? वेद में इतने प्राचीन वेद, उसमें इतनी आधुनिक बात कि स्त्रियां जो है अपने वर्ग को खुद प्राप्त करें अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार। इसी प्रकार कुमार ब्रह्मचारियों को चाहिए कि वे अपने समान युवतियों स्त्रियों का पाणी ग्रहण करें। दोनों स्त्री पुरुषों को सनातन गृहस्थ के धर्मों का पालन करना चाहिए। परस्पर अत्यंत विषय की लोलुपता तथा वीर का विनाश कभी न करें, किंतु सदा ऋतुगामी बने। 10 संतानों को उत्पन्न करें और उन्हें अच्छी शिक्षा देकर अपने ऐश्वर्य की वृद्धि करके प्रीतिपूर्वक रमण करें। आपस में एक दूसरे का वियोग ना हो, अप्रीति ना हो, व्यभिचार का दोष ना हो, और ऐसा बर्ताव करें और एक दूसरे की रक्षा के लिए सब हर काल में हर समय सब प्रकार से उसमें लगे रहे एक दूसरे की रक्षा के लिए। तो दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत सुंदर सुंदर इसमें मंत्र हैं। विज्ञान के बहुत सारे मंत्र हैं कि इसमें मंत्र में आता है कि अर्थ किस तरह रेवोल्यूशन कर रही है और रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, और सूर्य के चारों ओर रेवोल्यूशन हो रहा है उसका। एक 17वें अध्याय का एक मंत्र है जिसमें गिनती की जो संख्या है वो गई है 10 to the power 18 तक, वहां तक की गिनती उसमें बताई गई है। तो ये कितनी आश्चर्य की बात है, जब जो पूरा संसार था उसको दशमलव हमने दिया, हमने 10 जो 0 दिया उससे दशमलव आया, 10 के बातें करने लगे। तो हमारे पास ये ज्ञान था कि 10 to the power एस्ट्रोनॉमिकल गिनतियां हुई है। तो इस तरह का विज्ञान इसमें दिया है। बहुत सुंदर छोटे छोटे सरल मंत्र हैं जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं, उनको जाप कर सकते हैं। जैसे 19वें अध्याय का एक मंत्र है, तेजोसी तेजोमय देही, वीरमसी वीरमय देही, बलमसी बलमय देही, ओजोसी ओजोमय देही, मन्युरसी मन्युरमय देही, सहोसी सहोमय देही। कितना आसान मंत्र है, इसको हम सबको याद कर लेना चाहिए और इसका अगर हम जाप करते हैं तो हम उस ईश्वर से जो ओज से, पराक्रम से, मन्युर से, सहने से, इन सब गुणों से भरपूर है, वो भी हमें यह सब गुण प्रदान करें। तो पुरुष सुख के विषय में हम बात कर ही चुके हैं। एक बहुत ही सुक्ति आती है 32वें अध्याय के तीसरे मंत्र में, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, और इस पर भी काफ़ी वो विचार होता है, इसमें काफ़ी बातें होती रहती हैं कि वेदों में मूर्ति पूजा है कि नहीं है। तो यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी प्रतिमा नहीं होती है, ईश्वर की मूर्ति नहीं हो सकती है। तो आपसे कोई पूछे तो ये बता सकते हैं आप। एक मंत्र है उसमें इतना सुंदर भाव है कि हे ईश्वर, यह जो 32वें अध्याय का 8वां मंत्र, इसमें ईश्वर, ये पूरा जगत जो है नीडम है, घोंसला है, ईश्वर का घोंसला है। उस घोंसले में हम बैठे हैं तो हमें किस बात की चिंता है? हम तो उस ईश्वर के ही घोंसले में हर समय बैठे हुए हैं, वो हमारी रक्षा करेगा। कितनी महान भावना है इसमें, हम उसको उस तरह पढ़ के समझ के उसको अंदर अपने लाएं तो कितना सुख का, आनंद का अनुभव होता है कि कोई भी मेरी रक्षा हमेशा होगी, मेरे पास प्रॉब्लम नहीं आएगी।
शिव संकल्प मंत्रों के बारे में बात की। शिव संकल्प मंत्र जो है हमें जिन्हें रात्रि मंत्र भी कहते हैं, शयनकालीन मंत्र भी कहते हैं, उन सबको हमें जरूर कंठस्थ करना चाहिए। और उनके उसमें जो मन का विज्ञान बहुत अधिक बताया गया है, जो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक हैं वो भी शायद मन को उस तरह नहीं समझ पाते होंगे जो इन मंत्रों में बताया गया है, जो उसकी मन की शक्ति बताई गई है। तो इसको भी हर दृष्टि से पढ़ें, मतलब संकल्प की दृष्टि से, मन को दृढ़ बनाने की दृष्टि से, मन की साइंस की दृष्टि से आप लोग इसका जरूर अध्ययन करें। और रात्रि में इसका अगर हम इसको पढ़कर सोएंगे तो हमारे सुबह सारे संकल्प जो हैं वही मन में आएंगे और हम जरूर पूर्ण होंगे। फिर एक जो 39 चैप्टर है, 39वां चैप्टर, उसमें एक मंत्र आता है जो शायद अंत्येष्टि करने में भी इस्तेमाल होता होगा। कई सारे मंत्र उसके यूज होते हैं, जिसमें जो भी काफ़ी चर्चित रहता है, जिसमें बताया गया है कि 12 दिन जो है आत्मा वो कई ग्रहों में सब में विचरण करती है। कि पहले दिन सूर्य में, अग्नि में, वायु में, आदित्य में, तो शरीर छोड़ने के बाद जो आत्मा है वो 12 दिन आती है। तो इस पर भी काफ़ी बातें होती हैं, इसको भी हमें समझना चाहिए क्योंकि इन सब में हमें पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है, ये सब बातें समझना। और जो 40वां अध्याय है वो हम सब जानते हैं कि वो ईशावास्य उपनिषद भी है। और 40वां अध्याय अगर हमने पढ़ लिया यजुर्वेद का या ईशावास्य उपनिषद पढ़ लिया तो आप समझ लीजिए कि हमारी ज़िंदगी जो है वो सफल हो गई। हमें उस पर अगर अमल कर लिया, उसके मंत्रों के हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि जब हम यजुर्वेद शतक यज्ञ कर रहे थे तो पंडित जी ने हमें उसमें 17 मंत्र, मेरे ख्याल से 8 से 10 मंत्रों का उन्होंने हमें विस्तार से अर्थ समझाया था कि ये सारा ईश्वर व्याप्त है हर जगह। उसमें पूरी फिलॉसफी जो हमारे वैदिक धर्म की है वो आ गई है कि ईश्वर हर चीज़ में व्याप्त है, उसको त्याग पूर्वक हमें भोगना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, कर्म करते हुए ही हम को जीना है, 100 वर्ष की आयु की अपेक्षा करनी चाहिए, कर्म हमारा निर्लेप कर्म होना चाहिए। और इसके अलावा उसमें लिख दिया कि कोई और रास्ता ही नहीं है मोक्ष प्राप्ति का, कर्म तो करना ही है और हमें निर्लेप होकर कर्म करना है, निष्काम भाव से कर्म करना है। और नहीं तो हम जो है इस जन्म मरण के चक्र में फंसे रहेंगे, बार बार जन्म लेते रहेंगे, अंधकार योनियों में जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें हमारी जो बातें हैं वो इसके प्रारंभ में बता दी गई हैं। और फिर किस प्रकार हमें सभी प्राणियों में एक आत्मा को देखना चाहिए, एक समान आत्मा को देखना चाहिए, किस प्रकार विद्या अविद्या का डिफरेंस बताया कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है, खाली आध्यात्मिकता, खाली भौतिकता में नहीं रहना है, सामंजस्य बनाना है। और हमें ईश्वर सही रास्ते पे लेकर चलो, ईश्वर के क्या गुण हैं वो बताए गए इसमें, क्या उसका किस तरह वो शरीर धारण नहीं करता है आदि गुण बताए गए। और फिर अंत में मंत्र में बोला गया कि यह शरीर तो भस्म हो जाएगा, आत्मा जो है वायु के समान वो एक शरीर से दूसरे शरीर में हम जाते रहेंगे। और हमें उस ओम का जो है स्मरण करना है। और ये जो ईश्वर या जो हम कहते हैं कि इसमें मैं 15वां मंत्र पढ़ ही देती हूँ जो स्वामी जी का अर्थ है कि हे कर्म करने वाले जी, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाची ईश्वर का स्मरण कर, अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर। इस संस्कार का धनंजय आदि वायु कारण और रूप वायु अविनाशी कारण को धारण करता है। इसके अनंतर यह वायु नष्ट होने वाला सुख आदि का आश्रय शरीर अंत में भस्म होने वाला है। और फिर मंत्र आता है हिरण्मय पात्र वाला, जिसमें इस वेद का अंत जो होता है उसका अंत का जो मंत्र है उसमें बोला गया है ओम खम ब्रह्म। ओम अर्थात सर्वरक्षक ईश्वर, खम जो सब जगह व्याप्त है, ऐसा ब्रह्म,
ऐसा ईश्वर हम सबकी रक्षा करे। तो ये यजुर्वेद की हम 5 प्रार्थनाओं से प्रारंभ करते हैं। हमारे अंदर शक्ति आए, हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, उनकी रक्षा करो, और अंत में भी हम ओम खम ब्रह्म से इसका समर्पण करते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि यजुर्वेद का, सारे वेदों का अध्ययन करिए, और आशा है इससे आपको जो आज मैंने बोला उससे लाभ हुआ होगा। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आर्य समाज का, माता जी का, कि मुझे जो है ये सब तैयार करने के लिए मुझे खुद को बहुत पढ़ना पड़ता है, उससे मेरा बहुत अत्यंत लाभ होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे खुशी है कि हम सब ने मिलकर यजुर्वेद शब्द कहेंगे।